एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर देना जिसने अभी तक नहीं किया है, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अच्छे से कमेंट्स कर देना। तो यहाँ पर मैंने एक पार्सल मंगवाया था फर्स्ट क्राई से है तो ऑब्वियसली नूर ज़ाहरा का ही होगा। तो इसके लिए ना मैंने कैरियर मंगवाया था, एक कैरियर। तो मुझे लगा मैंने करियर बोला। तो कैरियर मंगवाया था कि ये मतलब हमारे टाइम होता था ना, हमारी अम्मियों ने हमें कैसे पाला है, वो हमें दुपट्टे और शॉल में भी बांध लेती थी। लेकिन जैसे जैसे वो टाइम चेंज हो रहा है ना, ज़माना बदल रहा है, तो अब चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि जो चीज़ ईजी रहे। तो मुझे लगा कि मुझे इसमें कैरी करना ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि मैं अगर अकेली होंगी तो मैं नहीं बांध पाऊँगी दुपट्टे में। तो इसलिए मैंने ये मंगवाया था कि इसको आगे भी उठा सकते हैं, पीछे भी बांध सकते हैं, तो ईजी रहता है कि बच्चा रोता भी नहीं है, आप अपने जो काम निपटाने होते हैं वो भी कर लेते हैं। तो उसके बाद मैंने सब्ज़ियाँ मंगवाई थी ब्लिंकिट से, क्योंकि इस टाइम घर पे कोई नहीं था लाने वाला, तो ये जल्दी भी आ गई। ये है कि ब्लिंकिट से इतनी फ़्रेश चीज़ें आती है ना, मतलब सब्ज़ी अगर आपको मंगवानी हो, फ्रूट्स भी अच्छे आते हैं। और ये है कि 9 मिनट 10 मिनट में आ जाती हैं चीज़ें। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रही, लेकिन ये है कि अगर आप खुद जाके चीज़ें लेंगे ना, तो ये जो ब्लिंकिट से आती हैं 10-20 रुपये आपको थोड़ी महंगी ही पड़ती हैं। तो फिर जब कोई ना हो तो ये ऑप्शन भी अच्छा है। अब इसको नहाया इसके बाबा ने, और अब इसका मैंने 2 मंथ का फ़ोटोशूट करना है आज। तो ड्रेसेस मैं देख रही थी, कुछ इसको बड़े हैं। एक जो मैंने सोचा था ना कि आज फ्रॉक था गाउन टाइप का थोड़ा, कि वो पहनाऊँगी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा आ रहा था इसको। तो ये दी ड्रेस लाई थी इसका बो का, ये मुझे इतना प्यारा लगता है, ये नाइट सूट टाइप है। तो फिर सोचा कि यही वाला पहनाती हूँ, ये वाला बहुत प्यारा लगता है मुझे। ब्लैक कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इस पर। ये छोटे छोटे जैसे बड़े गर्ल्स के होते हैं ना ड्रेसेस, वैसा है ये, इसलिए शायद मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। इतने छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, इतना प्यारा है। अब लगे हम इसका फ़ोटोशूट करने, और ड्रेसेस को इतना प्यारा लग रहा है, बस थोड़ा सा बड़ा है। और यहाँ पे ये प्रॉप्स जिससे हम 2 लिखने वाले हैं। पहले मैंने सोचा था डाइपर से लिखते हैं, लेकिन ये अच्छा है। हैप्पी 2 मंथ्स बर्थडे। तो अभी हम निकले थे घर से बाहर, कुछ काम भी था, और मुझे मोमोज़ खाने का इतना मन कर रहा था ना इस टाइम। तो यहाँ पे हम आए थे, रेस्टोरेंट बोलते हैं आजकल। तो ये था, मतलब घर से थोड़ी दूर था जाके। इसका जो एम्बियंस था, जो भी इंटीरियर था इसका, बहुत ही प्यारा था। लेकिन मोमोज़ यहाँ के मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। मतलब जितना मैं था ना, क्रेविंग हो रही थी मुझे, तो यहाँ पे वो खा के मुझे बिल्कुल मन क्या, बिल्कुल मज़ा ही नहीं आया। तो ये मैंने नूर ज़ाहरा का अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम पे। मैं ये आपको नाम भी दिख रहा होगा, जाके फॉलो कर लें जो जो देख रहा है। तो फिर हम बस यहाँ पे बैठे थे, खाया पिया, क्या ही खाया पिया, मतलब मज़ा आया नहीं, बस बातें ही की बैठ के। तो अभी हम 2 ऐसे ही बाहर निकले थे, मतलब 5 मिनट के लिए, बाइक पे ही आए थे। मज़ा तो बहुत आया, लेकिन जब से बेबी है ना, उसके बाद से लगी रहती है दिमाग में टेंशन कि कहीं रो ना रही हो। थोड़ी देर भी बाहर जाओ लेकिन दिमाग वहीं रहता है। तो बस सोचा कि जल्दी जल्दी आएँ, मतलब ऑर्डर में थोड़ा टाइम लग गया, फिर भी हमें था, पूछ रहे थे कब आएगा। तो बस थोड़ी देर बैठे और फिर चले गए हम यहाँ से। इस बार ईद आई और ईद चली भी गई, पता नहीं इस बार क्या था। मतलब बिल्कुल ना, वो नहीं होता कि ज़ीरो एक्साइटमेंट तो नहीं मैं बोलूँगी, मतलब ये तो था कि ईद है, स्पेशल डे है, लेकिन मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। ये है कि सुन्नत के तौर पे नए कपड़े मैंने पहन लिए थे। तो इस बार मतलब जम्मू में जिन लोगों ने ईद की होगी उनको पता होगा कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी। मतलब पीक पे नहीं होता कि पूरी महीने की गर्मी एक ही दिन हो जाए, वो हाल था इस बार ईद पे। तो फिर बस सिर्फ रेडी हुए, खाना हमने बनाया, मतलब समझो आप पूरा दिन ना कोई घर पे आया ना हम कहीं गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बाहर निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बस खाना तो बहुत टेस्टी बना था, घर पे ही खाया। कुछ मतलब क्लोज़ रिलेटिव थी, मामू की फैमिली, वो लोग आए थे, तो हम लोग गए थे उनके घर। तो इस बार मेरी मासी की फैमिली भी विलेज चली गई थी। मतलब छोटी ईद तो वो जम्मू करते हैं, लेकिन बड़ी ईद हमेशा विलेज करते हैं। वो होते तो उधर भी जाते, मतलब शाम के टाइम ही। तो मैंने फिर ईद का कोई व्लॉग नहीं इस पर बनाया। तो अब हमारी विलेज जाने की तैयारी है, मतलब समर वेकेशन समझ लें आप। ये बेबी का स्ट्रॉलर यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे यूट्यूब से देख देख के कि कहाँ क्या होना है, इसकी समझ नहीं आ रही थी। तो फिर
हाँ, इस बार बस सब विलेज जाने की तैयारी हो रही है क्योंकि गर्मियाँ भी बहुत हो गई हैं। तो जो थोड़ी सी छुट्टियाँ होती हैं तो अब नूर ज़हरा अपनी नानी के घर जा रही है फ़र्स्ट टाइम। मतलब कि जम्मू से बाहर समझिए आपकी, जब से वो हुई है फ़र्स्ट टाइम जा रही है। अब तो ये 3 महीने की होने वाली है, तो 2 मंथ का भी मैंने इसमें ऐड किया है। मतलब व्लॉग डिले होता है ना, 1 महीना पुराना भी क्लिप होती है वो चलती रहती है, मेरा ये हिसाब है व्लॉग का। नाइस। तो अभी मैं वॉक कर रही हूँ, साथ साथ में वॉइस ओवर कर रही हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा हो मेरी आवाज़ से। तो इसको मैंने उठाया हुआ है, सो गई है मेरे पास ये। तो अभी ये ईद से शायद एक दिन पहले का ही, तो ये जो मैंने न्यू ड्रेसेस लिए थे ना, उनमें से कुछ जो टेलर के छोड़े थे, तो अब गर्मियों में घर पहनने के लिए मैंने ये बनवाया था। इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। तो ईद से एक दिन पहले का था ये। तो इनके भी मैंने जितनी भी सलवार कमीज़ थी, वाइट थी 2, ब्लैक, वो सब प्रेस करके रखी कि जो पहननी होगी पहन लेंगे। तो एक दिन पहले ही। और जो बॉयज़ के कॉटन के कपड़े होते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, मैंने बोला दोबारा अगर ऐसा कपड़ा लिया ना, क्योंकि इतना टाइम लग जाता है इनको प्रेस करने में, और मुझे प्रेस करना बहुत गंदा लगता है। तो ईद के डे का थोड़ी सी मैंने शूट की थी तो क्लिप एक। तो ये सारिश ने ईद इस बार इधर की क्योंकि इसका एग्ज़ाम था ईद के नेक्स्ट डे। एग्ज़ाम्स वाले भी पता नहीं क्या सोच के एग्ज़ाम रखते हैं, या तो कहीं घर पे शादी वादी हो या कुछ ऐसा हो ना फेस्टिवल, तो उस टाइम एग्ज़ाम ही होते हैं बच्चों के। तो इसको मैंने बोला था कि हमारे पास आ जाए ईद करने। तो ये नूर ज़हरा का ईद वाला ड्रेस है, फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा पहनाया था मैंने इसको। तो ये उसके बाद हम लोग गए थे शॉपिंग करने क्योंकि नेक्स्ट डे हमें घर जाना था। तो ये हम दोनों निकले थे घर से, मतलब ईद वाले दिन की वही क्लिप है जो आपने देख ली। तो अब जो आमू है, मतलब दी की सबसे छोटी बेटी, उसका बर्थडे हो गया था अप्रैल में। तो हम लोग तो तब जा नहीं सके, लेकिन उसका गिफ्ट पेंडिंग था। तो फिर हमने सोचा उसके लिए कुछ चीज़ें ले लेते हैं। तो एक छोटा सा ट्रॉली बैग लिया उसके लिए, और इसमें डाल के छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें मैंने इसमें डाल के तो उसको दे देंगे। ये चीज़ें काम भी आ जाती हैं, मतलब बैग है ना, उसको काम आएगा। नहीं तो डॉल शॉल दे दो, बस फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरे दिमाग में हमेशा यही रहता है कि गिफ्ट अगर देना है किसी को तो ऐसा दो कि जो यूज़ में ला सकें वो। तो यहाँ पे टी शर्ट्स वगैरह कोई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक टॉप ली थी मैंने वो दूसरी जगह से, यहाँ तो बस अभी मैं देख रही थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तो सिर्फ एक ट्रॉली बैग लिया यहाँ से, और बाकी चीज़ें फिर कहीं और से ली थी। ये तो अभी रात हो चुकी है, घर जाके मैंने दोबारा पैकिंग भी करनी थी क्योंकि सुबह हमें निकलना था घर के लिए, मतलब विलेज के लिए। तो एक शादी भी है, वो अटेंड करनी थी जाके हमें। तो इसलिए अभी पैकिंग करनी थी, तो वो मुझे सर दर्द हो रही थी क्योंकि मेरी पैकिंग बहुत ज़्यादा होती है जब मुझे घर जाना होता है। तो फिर मैं सोच रही थी अब क्या करूँगी जाके। नूर ज़हरा भी उसकी दादी के पास थी, वो भी अकेले थे। मैं सोच रही थी वो भी उनको परेशान कर रही होगी, तो दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही थी। तो यहाँ से फिर मैंने एक सिपर लिया था आमू के लिए, और एक और टॉप ली थी, पता नहीं मैंने रिकॉर्ड की है कि नहीं, वो इतनी प्यारी थी। और उसके लिए पिंस वगैरह, और एक पर्स बहुत प्यारा छोटा सा, तो वो आगे आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद बस हम पहुंचने वाले थे घर। तो बाहर निकली होती हूँ तो मुझे जूस पीना होता है, वो भी अनार का। तो अब बस वही पी रहे थे, रिफ़्रेशिंग, मतलब वैसे बंदा ना वैसे फील करता है, रिफ़्रेश हो जाता है। तो अब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए थे घर। और अब मैं यहाँ पे सामान खोल रही थी, दिखा रही थी घर पे जो मैं लाई हूँ। और मेरा था कि मैं ना कुछ पिंक कलर में बैग लूँ उसके लिए, ट्रॉली बैग। तो ये भी अमेरिकन टूरिस्टर का, ये भी प्यारा था, लेकिन होता है ना गर्लिश टाइप, बच्चों को वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, वैसा नहीं था। लेकिन ये भी बहुत प्यारा था, उसको तो पसंद आया बाद में, वो मैंने रिकॉर्ड किया है इसमें।
नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये छोटी छोटी चीज़ें ली है। ये पर्स मुझे बहुत प्यारा लगा था। तो उसके बाद एक टॉप थी, मैंने रिकॉर्ड करना शायद भूल गई उसको। तो अब ये मेरा इतना बड़ा बैग मैंने सबसे बड़ा वाला निकाला है कि इसमें ही सारी चीज़ें मेरी आ जाएंगी, क्योंकि अब मेरा वो छोटू वाला बैग अब नूरज़ारा का है, उसकी चीज़ें तो उसमें आ जाएंगी। तो अभी फाइनली हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। सैरिश भी हमारे साथ जा रही है, तो अभी आधे रास्ते तक वो आएगी, उसको हम पिक कर लेंगे। तो अभी कुछ दवाइयाँ वगैरह लेनी थी, वो लेने गए हुए हैं वहाँ पे। तो बस अभी मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, कोई ज़्यादा गर्मी नहीं है। और हमारी कोशिश है कि आज हमारा लंच दी के घर हो। तो अभी टाइम हो रहा है 12 बजने वाले हैं। और ये महारानी साहिबा दिखाओ, सीधा हो जाओ, सीधा हो जाओ। तो अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका है घर के लिए। निकलते निकलते थोड़ा लेट हो ही गए हम। तो नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह आपको विलेज का ही मिलेगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।